दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड से जुड़े इमामों ने आम आदमी पार्टी सरकार पर अपना दबाव बढ़ा दिया है। हफ्ते में तीसरी बार इमाम पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए हैं। इमाम केजरीवाल से मुलाकात करके 17 महीनों से लंबित वेतन की मांग कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी तक मौका ही नहीं मिल पाया। अब इमामों का कहना है कि यदि जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो चुनाव से पहले वे जगह जगह आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि शनिवार और गुरुवार को भी इमाम आम आदमी पार्टी के प्रमुख के घर के बाहर जुटे थे। दोनों दिन घंटों केजरीवाल के घर के बाहर खड़े होकर वो लौट गए। गुरुवार को राशिदी का कहना था कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के पीए ने शनिवार शाम 5 बजे आने को कहा, लेकिन इस दिन भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में सोमवार सुबह एक बार फिर बड़ी संख्या में इमाम अब केजरीवाल के आवास के बाहर एकत्रित हो गए थे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद राशिदी की अगुवाई में जुटे इमामों का कहना है कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है। उनका ये भी कहना है कि इमामों को 18,000 वेतन दिया जा रहा है, जो कि मजदूरों से भी कम है। राशिदी का कहना है कि वे 3 दिन से निराश होकर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अगर एक बार मुलाकात के लिए तैयार नहीं हुए तो हमें जबरदस्ती उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी। अब क्या कुछ उन्होंने अपने इस बयान में कहा है, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। देखिए, मैंने बताया कि हम आतिशी जी से मिले, जो सीएम है दिल्ली की। उन्होंने हमें 3-4 दिन का टाइम मांगा, 3-4 दिन रुक जाइए, मैं आपकी सैलरी रिलीज़ करा रही हूँ। 20 दिन हो गया आज उस बात को, कुछ नहीं हुआ। हमने इनसे गोपाल मोहन जी से कहा कि आप हमें केजरीवाल जी से मिलवा दीजिए। हो सकता है आतिशी जो है वो काम ना कर पाएँ जो अरविंद केजरीवाल कर लें। जाहिर बात है, चूँकि वो संस्थापक हैं पार्टी के। उन्होंने कहा ठीक है, मैं करा देता हूँ। 4-5 महीने हो गए नहीं करा रहे हैं ये। फिर हम लोग इकट्ठे होके आ गए। परसों हमने इनसे बात की, हैंड फ्री करके मैंने ऐसे ही मीडिया के सामने की। इन्होंने कहा कि परसों शाम में आ जाओ, 5 बजे आपको मिलवा देता हूँ केजरीवाल जी से। आज ये कहानी बन रही है कि साहब 1 हफ्ता रुक जाइए। 1 हफ्ता भी रुक जाएं, लेकिन 3-4 तारीख में इलेक्शन का ऐलान होने वाला है। जैसे ही ऐलान होगा आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद में फिर ग्रांट का कोई मतलब ही नहीं, ग्रांट नहीं मिल सकती। अगर ग्रांट मिल जाए तो सैलरी तो मिल सकती है, लेकिन ग्रांट नहीं मिल सकती। कोई फंड जारी नहीं हो सकता आचार संहिता में, ये तो आप भी जानते हैं। तो हमारा कहना ये है कि आप आचार संहिता से पहले कम से कम हमारा फंड तो जारी कर दीजिए। सैलरी और 2 दिन बाद में मिल जाए, 10 दिन बाद में मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये उस पर भी राजी नहीं है। कितने इमाम साहब हैं जिनकी ये करीब 240 लोग हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली 17 महीने से। पहले भी एक बार करीब 1.5 साल की सैलरी रुक गई थी, फिर कुछ वक्त की इन्होंने दे दी, 1 साल फिर बीच में रोक लिया, फिर अभी जो है दोबारा 17 महीने हो गए। तो अब इसमें नेक्स्ट आपका क्या कदम होने वाला है इसके बाद? देखिए, हम कल तक इनकी इंतज़ार करेंगे। अगर कल तक इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, नहीं परसों फिर आएंगे और फिर बैठेंगे चादर बिछाकर। क्योंकि एक प्रतिक्रिया, क्योंकि अभी चुनावी माहौल एक तरफ शुरू ही हो गया है और कई घोषणाएं जो हैं आम आदमी पार्टी ने, जैसे कि आप जान रहे हैं कि जी। महिलाओं को लेकर पहले 1000 की बात थी, फिर 2100। अब उस पर राजनीति हम देख रहे हैं कि भाजपा के भी बयान आ रहे हैं। एलजी ने उस पर जांच के भी कह दिया है कि कुछ लोगों की जानकारी जो है उसके नाम पर एकत्रित की जा रही है। आप जानते हैं कि संबंधित मंत्रालय ने एक लेटर भी अभी नोटिस इशू कर दिया था। तो इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? अगर देखिए, मैं अगर उस पर बात करूंगा फिर ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये सियासत कर रहा है, इसलिए हम उस पर बात नहीं करना चाहते। इनकी जो योजनाएं हैं ये जाने, इनका काम जाने। हमारी योजना है हमारी 17 महीने की तनख्वाह मिल जाए, बात खत्म। और आखिरी मुझे बता दीजिए कि अभी कितने जो लोग हैं आपके साथ यहाँ पर पहुँचे हैं? करीब 25-30 लोग तो हैं अभी। मना कर दिया हमने, अल्टीमेटली जवाब दे दिया गया कि नहीं मिलेंगे आज। ये आप आज नहीं मिलेंगे, अभी आपके सामने ही कहा है कि आज नहीं मिल सकते, नहीं है आज, तो कल तक इंतजार करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। तो सुना आपने इमामों का साफ तौर पर ये बयान और साफ तौर पर उनका ये कहना कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़ा होना इस वक्त उनके लिए जरूरी है, या यूं कहें कि मजबूरी है। और अगर अरविंद केजरीवाल अब उनसे मुलाकात नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो खुद प्रदर्शन पर उतर आएंगे। अब देखना यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव से पहले इस समस्या का कैसे समाधान निकालते हैं। एक और तो अरविंद केजरीवाल तमाम योजनाओं के ऐलान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर इन इमामों का केजरीवाल के घर के बाहर ही प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए भारी पड़ सकता है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।